एक डायग्नोसिस है जिसे कहते हैं बायोप्सी। अब बायोप्सी को हम बोलते हैं, सोचते हैं कि ये भगवान का बनाया हुआ कोई एक आखिरी वाणी है। बायोप्सी क्या होता है ये जानना आपके लिए आवश्यक है। आप सोचेंगे तो डॉक्टर का काम है, लेकिन अब मैं जो बोलने जा रहा हूं इसके बाद आपको लगेगा कि यह आपका काम है। बायोप्सी में आपके बॉडी के किसी भी एक अंग से, जिस अंग में दर्द हो, जिस अंग में सूजन हो, जिस अंग में फोड़ा हो, जिस अंग से ब्लीडिंग हो रही हो, ये सस्पिशन कि भाई ये कैंसर तो नहीं। अब कैंसर होगा या नहीं होगा, ये जो सोच है, ये सोच अपने आप में नोसिबो इफेक्ट तो काम करेगा ही, लेकिन ये कैंसर तो नहीं कैसे पता चलेगा। तो एक आखिरी जो हथियार है वो कहते हैं बायोप्सी। तो उस पार्ट से एक छोटा सा टुकड़ा आपके बॉडी का निकाल लेते हैं, काट छांट के, उसको ड्रिल करके, और निकालने के बाद उसकी एक स्लाइड बनती है। ये स्लाइड मेरे पास है, इसकी कुछ कॉपी है, ये कॉपी थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ये कॉपी आगे की कुछ रो में। तो ये कुछ कॉपी है मेरे पास यही वाली स्लाइड की। तो ये बायोप्सी की स्लाइड ऐसे बन जाती है, और ये जानने के लिए कि ये बायोप्सी कितना रिलायबल है, इसको डॉक्टर को, पैथोलॉजिस्ट को देते हैं। पैथोलॉजिस्ट को देख के बोलते हैं कैंसर है या नहीं है, देख के बोलते हैं माइक्रोस्कोप में। तो जिस तरह से अभी ये स्लाइड आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक ट्रायल किया गया, उसमें ऐसे स्लाइड बना के कई सारे अबाउट 800 पैथोलॉजिस्ट जो एक्सपर्ट हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जैसे अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आपको, और करके आपस में कोई कनेक्शन नहीं है एक दूसरे का, और बोला आप इसको देख के बताइए ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, या ये कैंसर है। 33% ने बोला ये नॉर्मल सेल है, 48% लोगों ने, पैथोलॉजिस्ट ने बोला ये एबनॉर्मल है, 19% पैथोलॉजिस्ट ने बोला ये कैंसर है। अब जरा सोचिए, वो 19% लोग जो उस वाले पैथोलॉजिस्ट के पास पहुंच गए जो कैंसर बोल रहा है, तो उनके दिमाग में बैठ गया, ये डॉक्टर ने बोला ये बिल्कुल सही है, मैं कैंसर पेशेंट हूं, तो या तो वो ट्रीटमेंट कराएगा, कीमोथेरेपी, रेडिएशन वगैरह, या फिर वो ट्रीटमेंट नहीं कराएगा। दो ही चीज तो होंगे। अगर नहीं भी कराएगा, दिमाग में तो घुसा हुआ है ना, पेशेंट तो बना ही दिया ना उसको, जबकि ये रिलायबल तो है ही नहीं ना। अगर आप रिलायबिलिटी चेक करें इसका, तो बायोप्सी का सच क्या है, आप रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर की, और उसमें मैंने दुनिया भर के सारे रिसर्च पेपर जोड़ के कंक्लूजन दिया हुआ है, पढ़िए उसको, उसका लिंक मैं अभी दे दूंगा, फ्री डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि बायोप्सी कभी भी किसी को किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए, क्योंकि बायोप्सी से मकसद तो ये ना ये पता करना कि कैंसर है या नहीं है, जबकि बायोप्सी से ये पता नहीं चल सकता। वो उतना ही है कि आप किसी छोटे बच्चे को दे दें कि बेटा बताना ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, कैंसर है, वो जहां हाथ रख दे वही मान लो आप, उतना ही वो ट्रू है। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन जरा सोचिए, ये लाइव भी हो रहा है, हजारों लोग यहाँ पे हैं, राइट। तो ऐसी कोई बात जो सच ना हो इस स्टेज पे बोल के वो इंसान जिंदा बच नहीं सकता, राइट। तो इसमें सत्यता है, इसकी चिंता मत कीजिए, सारे सबूत उस किताब में है जो जिसका नाम लिया वो आप पढ़िए। मेरे लिए बोलना और स्ट्रांगली बोलना जरूरी है, क्योंकि जब भी आप बायोप्सी कराते हैं तो भीषण पेन होता है, पहली बात, और बायोप्सी की वजह से कई बार पंचर हो जाता है, वहां से ब्लीडिंग हो जाती है, और कई बार डेथ भी हो जाती है। तो एक ऐसा डायग्नोस्टिक जिसका कोई यूज है नहीं, और बायोप्सी से कैंसर भी हो जाता है, असली में वहां फैलने लगता है, असली में दर्द बढ़ने लगता है, असली में ट्यूमर ग्रो करने लगता है, असली में जो दिखाई दे सकता है, जो फील कर सकते हैं, जिसके लिए कोई डायग्नोस्टिक की जरूरत नहीं है। तो बायोप्सी एक तरीका है आपके दिमाग में और आपके तन में कैंसर को घुसाने का। जितने सारे सबूत हैं, मैं मेडिकल साइंस के साथ हूं, क्योंकि मैं मेडिकल साइंस की सबूत दे रहा हूं,